बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहाबनामा में आज नज़र डालेंगे सिंध के बजट के ऊपर। सूबे का बजट तकरीबन 3.56 ट्रिलियन रुपए का पेश किया गया है साल 2024-2025 फिस्कल ईयर के लिए। इस बजट के अंदर तनख्वाहों में बड़ा इजाफा किया गया है, 22 से 30% तक का इजाफा है। मुख्तलिफ ब्रेकअप्स के अंदर ये इजाफा हुआ है। 959 अरब रुपए के नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़ दी गई है, जो टोटल एक्सपेंडिचर का 31% है। सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो फोकस किया गया है, उनकी बहाली के ऊपर और गरीबों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर फोकस इस बजट के अंदर किया गया है। वज़ीर सिंध ने यह बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि सूबे की कुल मुतवक्के एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपए है और वफाक से जो मुंतकलियाँ होनी है वो 62% के करीब है। और सूबाई वसूलियाँ जो है, जो सूबाई टैक्स कलेक्शन है, वो तकरीबन 22% का इम्कान है। 22 अरब रुपए की करंट कैपिटल वसूलियाँ होनी है। 334 अरब रुपए की गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स की जो इमदाद है वो मिलेगी। और वफाकी ग्रांट जो कि PSDP में 77 अरब रुपए और गैर मुल्की ग्रांट 6 अरब रुपए और कैरी ओवर जो कैश बैलेंस है वो तकरीबन 55 अरब रुपए शामिल है। 662 अरब रुपए की सूबाई वसूलियों में 350 अरब रुपए की सर्विसेज और सेल टैक्स हैं जो कि हुकूमत की आमदन के अंदर शामिल होंगे। ये जो 662 अरब रुपए की सूबाई वसूलियाँ हैं उसके अंदर 350 अरब रुपए जो सर्विसेज सेक्टर है उसके ऊपर सेल टैक्स लगाया गया है। 259 अरब रुपए के GST के अलावा 42.9 अरब रुपए की जो सूबाई नॉन टैक्स वसूलियाँ हैं वो इसके अंदर शामिल है। फीसद यानी 1.9 ट्रिलियन रुपए करंट रेवेन्यू की तरफ जाता है, वज़ीर आला का ये कहना है। और 6% यानी 184 अरब रुपए के करीब जो करंट कैपिटल है और बाकी 31% यानी 959 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों का सबसे बड़ा हिस्सा 38% है और उसके बाद ग्रांट्स जो है वो 27% मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए रखी गई हैं। गैर तनख्वाह के अखराजात जो हैं वो गैर तनख्वाही अखराजात हैं हुकूमत के, वो 21% हैं। ऑपरेशनल अखराजात, मुंतकलियाँ और सूद की अदायगी और मेंटेनेंस जो है वो इसके अंदर शामिल की गई है। 21% के अंदर ये काम किए जाएंगे। मुलाज़मीन की पेंशन और रिटायरमेंट के फ़वाइद और मौजूदा अखराजात के जो बकिया 14% है। करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर जो है वह 42 अरब रुपए की रकम कर्ज़ों की अदायगी के लिए रखी गई है, जो कि कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। तरक्याती अखराजात की मद में सूबाई ADP में 493 अरब रुपए की फ़ॉरेन प्रोजेक्ट की असिस्टेंस के लिए रखे गए हैं। 334 अरब रुपए फ़ॉरेन प्रोजेक्ट की असिस्टेंट के लिए एक और जगह रखे गए हैं। 77 अरब रुपए की PSDP के ज़रिए दीगर वफाकी ग्रांट्स भी इसमें शामिल होंगी। बजट में 55 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट ADP के लिए मुख्तस किए गए हैं। सिंध के सूबाई बजट में समाजी खिदमत में सरमायाकारी को तरजीह देने का फ़ैसला किया गया है, वज़ीर ने बताया है। और तालीम को जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तालीम के अंदर 519 अरब रुपए मिलते हैं, जिसमें 459 अरब रुपए मौजूदा आमदनी के अखराजात के लिए है। सेहत के लिए 334 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें 302 अरब रुपए मौजूदा अखराजात के लिए है मुख्तस किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट को जो है वो 329 अरब रुपए के मुजवज़ा बजट के साथ टॉप 3 के अंदर रखा गया है। सूबे का जो बजट है उसके टॉप 3 के अंदर बलदियाती अखराजात, बलदियाती हुकूमत के अखराजात शामिल हैं, जो कि तकरीबन 329 अरब रुपए होंगे। और बजट में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम शोबों के लिए भी अहम वसाइल मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के लिए 58 अरब रुपए बशमूल 32 अरब रुपए मौजूदा अखराजात फ़िक्स किए गए हैं। तवानाई के लिए 77 अरब रुपए समेत दीगर अखराजात के लिए 62 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इस बजट के अंदर फिस्कल ईयर 2024-2025 में। और एरीगेशन सिस्टम के लिए 94 अरब रुपए समेत मौजूदा अखराजात के लिए जो है वो 36 अरब रुपए फ़िक्स किए गए हैं। वर्क एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब रुपए और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए इस बजट के अंदर फ़िक्स किए हैं सिंध हुकूमत ने।
और वर्क एंड सर्विसेज के 86 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं, जो वर्क एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए होंगे। SGNDC के लिए जो है वो तकरीबन 153 अरब रुपए रखे गए हैं। होम डिपार्टमेंट के लिए 194 अरब रुपए इस बजट में शामिल हुए हैं। रिलीफ इक़दाम के हवाले से वज़ीर सिंध ने बताया कि सिंध के सूबाई बजट में समाजी व माशी बहबूद को तरजीह दी गई है। तनख्वाहों में तकरीबन 22 से लेकर 30% तक का इजाफा किया गया है। पेंशन में 15% इजाफे का मकसद जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है उसको तक़वीत देना है। कम अज़ कम उजरत के हवाले से जो है वो रिवायती तौर पर 37,000 रुपये तय किए गए हैं, तजवीज़ दी गई है। अब आया वो अमल दरामद उस पर होता है या नहीं। 34.9 अरब रुपए की एक अहम रकम जो है वो गरीबों की मदद के लिए मुख्तस की जा रही है इस बजट के अंदर। वज़ीर ने बताया है बजट में शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए का जो है वो सब्सिडी प्रोग्राम दिया गया है। आवाम के लिए नहीं, गरीबों के लिए जो ये प्रोग्राम 116 अरब रुपए का रखा गया है। महफूज पनाहगाहों को फ़रोग़ देने के लिए हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए फ़िक्स किए गए इस बजट के अंदर। और ये वही पनाहगाहें होंगी जो सैलाब के दौरान जो है वो डैमेज हुए थे, उसके अंदर फ़िक्स हुए ये चीज़ें। बजट के अंदर जो नए इक़दाम लिए गए हैं उसके ऊपर भी जो है वो एक बड़ा पोर्शन रहा है बजट तकरीर का। और सिंध के सूबाई बजट में इन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी तवज्जो जो है वो फ़ौरी इमदाद और इक़दामात पर मरकूज़ की है। कई नए इक़दाम सूबे की मईशत की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए उठाए गए हैं। हारी कार्ड जो है वो ये 12 मिलियन किसानों को देने के लिए फैसला किया गया, जिसके लिए 8 अरब रुपए रखे गए हैं। मलिर एक्सप्रेस वे जो कोरंगी में बन रहा है मलिर नदी के साथ साथ, और एक एनक्लेव कम्प्लेक्स बनाना है जिसके अंदर एजुकेशन और दीगर चीज़ें, तफरीह और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। उसके लिए जो है वो तकरीबन 5 अरब रुपए फ़िक्स किए गए हैं। इसी तरह पुलिस के अंदर जो है वो पहली बार 485 थानों के अंदर जो है वो के लिए 485 थानों के लिए बजट मखसूस किया गया है। सोलराइजेशन जो सूरज से बिजली हासिल करने का हवाले से प्रोग्राम है, उसके लिए 5 सालों के अंदर 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे सोलराइजेशन के लिए। और कराची के लिए जो है वो एक बड़ा इशू पानी रहा है, बिजली के बाद बड़ा इशू पानी है, बल्कि दोनों बराबर के इश्यूज़ हैं। इसके लिए सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हब किनाल जैसी एक बाकायदा नहर जो है वो तामीर की जाएगी, जिसके लिए 5 अरब रुपए फ़िक्स किए गए हैं। बजट के अंदर ज़राअत के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 अरब रुपए, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के लिए 3.2 अरब रुपए की रकम फ़िक्स की गई है। हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के लिए जो है वो रकम मुख्तस की गई है 2 अरब रुपए, और पीटी के लिए 1.5 अरब रुपए फ़िक्स किए गए हैं। सिंध में जो बजट है उसमें तालीम और सेहत के लिए अहम ग्रांट्स के ज़रिए सरमायाकारी को तरजीह देने का ऐलान किया है वज़ीर सिंध ने। और उनका ये कहना है कि बड़ी ग्रांट्स में की जो कुल रकम है उसमें उसका जो टोटल हजम है वो 190 अरब रुपए है, और ग्रांट्स की मद में 35 अरब रुपए सिंध भर के यूनिवर्सिटियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। फंडिंग का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत करना और सेहत की मियारी खिदमात तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाना है। सिंध हुकूमत ने जो एक फ़ैसला किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा, उसके ब्रेकअप के हवाले से बता दूँ कि सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफ़ा किया है। ग्रेड 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफ़ा हुआ है। मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 37 अरब रुपये मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। ग्रेड 16 के बाद 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों के अंदर 20 से 22% तक का इजाफ़ा है। बजट तकरीर के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि आया ये इजाफ़ा एड हॉक बेसिस के ऊपर है या मुस्तकिल इजाफ़ा है।